बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं जी स्पॉटलाइट। मैं हूं डॉक्टर इब्राहिम मुगल, चेयरमैन जेडी न्यूज़। जेडी मीन्स जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। आए आपसे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम से एक खुशी बांटते हैं, बल्कि दुनिया के 1.5 से 2 अरब मुसलमानों के दरमियान एक खुशी बांटते हैं। मुझे याद है जब पाकिस्तान में ने एटमी धमाका किया था तो तमाम मुस्लिम ममालिक में बहुत ज़्यादा खुशी मनाई गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया गया और फ़ख्र किया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमानों का एक इतना मजबूत मोर्चा कायम हो चुका है कि अब हमें किसी से कोई परवाह या किसी से कोई ख़तरा नहीं है। आज वही पाकिस्तान एक और चीज़ अबूर कर रहा है। पाकिस्तानियों, मैं क्यों कहता हूं फौज की पुश्तैबानी करो, मैं क्यों कहता हूं फौज के दस्तों बाजू बन जाओ, मैं क्यों कहता हूं फौज ही जगराफियाई और नजरियाती सदों की हिफाजत कर सकती है, मैं क्यों कहता हूं कि फौज को वो मुकाम दो जो उनका असल बनता है, क्योंकि वो अपने अल्लाह के साथ अपनी जान का फी सबीलिल्लाह सौदा कर चुके होते हैं। और दुनिया में अजीज तरीन चीज जो है, पैसे से भी बड़ी, औलाद से भी बड़ी, सबसे बड़ी कीमती चीज जान समझी जाती है। और वो अल्लाह से अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह से अपनी इस जान का सौदा कर देता है, और सौदा भी फी सबीलिल्लाह। और अब इस फौज ने, इस अदारे ने एक और अल्लाह के फजल से काम दिखाया है। आप हैरान रह जाएंगे, आज तक पाकिस्तान ने पिछले 80 साल में इसके करीब करीब भी ऐसा काम नहीं दिखाया। वो काम क्या है, जरा तशवीश नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान ने JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे पाकिस्तानी फौज तैयार कर रही है। दुनिया में वाहिद पाकिस्तान की फौज है जो असला तैयार कर रही है, वरना दुनिया के ममालिक में प्राइवेट कंपनियां असले और जेट तैयारे वगैरह तैयार करती हैं और वो हुकूमतों को और फौज को बेचती हैं। हमारी फौज ने कहा हम ब्लैकमेल हो सकते हैं इससे। उन्होंने खुद इस काम को अपने हाथ में पकड़ा। प्राइवेट से सस्ता, प्राइवेट से जदीद, प्राइवेट से मॉडर्न और प्राइवेट से बेहतर प्रोडक्शन की ये जो हमारा JF-17 ब्लॉक 3 है। और अब क्या किया, 40 तैयारे आज़रबाईजान को बेच दिए हैं। मेरी कौम को मुबारक हो। यहां से हमें 4 से 5 अरब डॉलर आएंगे, जो तकरीबन 1200 से 1500 अरब पाकिस्तानी रुपए बनेंगे। बात यहां नहीं रुकती। पाकिस्तान की आज तक की यह सबसे बड़ी फाइटर एक्सपोर्ट है, जिसमें ना किसी फॉरेन सेक्रेटरी या बाबू ने कोई किरदार अदा किया, ना किसी मुल्की बाबू ने कोई किरदार अदा किया। क्रेडिट मेरी फौज को जाता है। उन्होंने दिन रात एक करके ये ऐसा तैयारा तैयार किया कि दुनिया में इसके पाए का भी कोई तैयारा नहीं है। और मजीद खुशखबरी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, हम तेरे शुक्र अदा करते हैं कि 10 से 15 अरब डॉलर के सौदे इस तैयारे के पाइपलाइन में हैं। ये जो जंग हुई 53 मिनट की, इसमें दुनिया ने देख लिया कि जो मोस्ट मॉडर्न जा रहा है वो 40 तैयारे जो दे रहे हैं हम आज़रबाईजान को, वो JF-17 है ब्लॉक 3, और 10 से 15 अरब डॉलर के हम मजीद ये तैयारे दुनिया को बरामद करेंगे। अभी तो आगाज हुआ है, इसके लेवल का अभी कोई भी तैयारा दुनिया में नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या। और मुझे ये यकीन है कि इंशाल्लाह जो क्वालिटी हम दे रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं, जिस ताकत के साथ और दिलचस्पी के साथ हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारी इन तैयारों की एक्सपोर्ट अगले 2-4 सालों में मुमकिन है 50 अरब डॉलर तक चली जाए। मुबारक हो मेरी फौज को, मुबारक हो उन जवानों को जिन्होंने ये तैयारा तैयार किया, मुबारक हो उन अदारों को जिन्होंने उन अदारों को फराहम किया सरमाया, और उन अदारों ने अपनी रोटी छोड़कर, अपने पेट पर पत्थर बांधकर मेरे फौजी ने इस तैयारे को ईजाद किया। उठ जाओ सोए हुए लोगों, फौज बजट खा जाती है। नादानो, फौज बजट नहीं खाती,
फौज ऐसे कामों पर लगाती है पैसे जहां से 4-4 अरब डॉलर के आप तैयारे आज एक्सपोर्ट करने के काबिल हुए हैं, और तैयारा भी वो जो दुनिया में मोस्ट मॉडर्न है। मेरी फौज को मुबारक, मेरे ISPR को मुबारक। मैंने इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जो हमारे फील्ड मार्शल हैं शाह जी, उनको मैं एक खिताब दे रहा हूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे एक अच्छे खलीफा गुजरे हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी। खालिद बिन वलीद भी गुजरे हैं, बहुत अच्छे, बड़े जफाकश और बड़े जबरदस्त सिपा सलार। सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुख्तसर अय्यूबी कहे तो आए लोगों, हम मिलकर शाह जी को, अपने फील्ड मार्शल को अय्यूबी दोइम का खिताब दे देते हैं। ये हमारे अय्यूबी दोइम हैं, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी दोइम हैं जो पाकिस्तान में, जिन्होंने आंख खोली, पाकिस्तान में पढ़े लिखे, यहाँ ट्रेनिंग ली, अभी हालिया और वो आजमाइश में चले गए और अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में सुरखरू किया। लिहाजा आए, उनके लिए भी दुआ करें और दुआ करें कि ऐसे सिपा सलार हमारे PF में भी हैं, हमारी नेवी में भी हैं, हमारे ISPR में भी हैं। ये मतालियाती जंग, ये अल्फाज की जंग, ये मोटिवेशन की जंग, ये तदब्बर के साथ जंग, ये फिक्र की जंग, ये हौसला ना गिरने देने वाली जंग, ISPR ने भी पूरा किरदार अदा करके, पिछले 70-80 सालों में ऐसा किरदार नहीं जो ISPR ने अदा किया। जनरल शरीफ साहब, आपको भी मुबारक। जनरल आसम साहब, आप लाहौर में रहते हैं, आपको भी मुबारक। और उम्मीद है आप इससे मजीद आगे जाएंगे और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी ऐसा मामला नहीं होगा जिसे आप इग्नोर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।